दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है पिच। पिच का मतलब होता है प्रचार करना। प्रचार करना यानी कि जैसे हम किसी चीज़ को बेचने के लिए या फिर उसकी हम एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो हमारी बिक जाए या फिर कोई चीज़ कोई जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, इसलिए उसे कहा जाएगा प्रचार करना। यानी कि पिच का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेजेंट करना किसी के सामने, उसकी एडवर्टीजमेंट करना ताकि लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो, उसे खरीदे, तो उसे कहा जाएगा पिच। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एडवोकेटिंग या फिर प्रेजेंटिंग, यानी कि किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट करना, किसी के सामने प्रेजेंट करना, यानी कि कोई चीज़ किसी के सामने पेश करना, प्रचार करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द सेल्समैन इज़ पिचिंग अ न्यू फ़ोन मॉडल टू कस्टमर्स। यानी कि जो सेल्समैन है वो अपने कस्टमर्स को, अपने यानी कि अपने ग्राहकों को जो है वो नए फ़ोन मॉडल के बारे में जो है वो प्रचार कर रहा था, यानी कि उसका एडवर्टीजमेंट कर रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पिच इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्ट्रक ऑफ। स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है हटा देना या फिर निकाल देना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो हटा देते हो या फिर बाहर कर देते हो, निकाल देते हो, तो उसे कहा जाएगा स्ट्रक ऑफ। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिमूव या फिर डिलीटेड, यानी कि किसी चीज़ को हटा देना या फिर निकाल देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही स्ट्रक ऑफ द नेम्स ऑफ इनएफिशिएंट पर्सन्स फ्रॉम द लिस्ट। यानी कि उसने जो है वो लिस्ट में से अकुशल लोगों के नाम जो है वो हटा दिए, यानी कि ऐसे लोगों के नाम उसने हटा दिए जो उसके कोई काम के नहीं है या फिर काम में नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के नाम जो है वो उसने लिस्ट में से हटा दिए यानी कि निकाल दिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्ट्रक ऑफ इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्कटल। स्कटल का मतलब होता है नष्ट करना, बर्बाद करना, तहस नहस हो जाना किसी चीज़ का, तो उसे कहा जाएगा स्कटल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिस्ट्रॉय या फिर रूइन, यानी कि किसी चीज़ को बर्बाद कर देना या फिर नष्ट कर देना, खत्म कर देना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द स्टॉर्म ऑलमोस्ट स्कटल द सिटी। यानी कि तूफान ने जो है वो लगभग सारी सिटी को जो है वो यानी कि सारे शहर को जो है वो बर्बाद कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्कटल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है निकालना या फिर जमा करना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को जो है वो निकालते हो यानी कि एक्सट्रैक्ट करते हो, जमा करते हो, इकट्ठा करते हो कहीं से निकाल कर, तो उस सेंस में जो है हम वो एलिसिट का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ड्रॉ आउट या फिर एक्सट्रैक्ट, यानी कि निकालना या फिर इकट्ठा करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द डिटेक्टिव ट्राई टू एलिसिट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सस्पेक्ट। यानी कि डिटेक्टिव ने क्या किया कि उसने जो है वो संदिग्ध व्यक्ति यानी कि जो सस्पेक्ट है उससे जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एलिसिट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्रेसिपाइस। प्रेसिपाइस का मतलब होता है कगार, यानी कि कोई चीज़ जो है वो कगार पर होना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना, बहुत ज़्यादा ट्रबल से गुजरती हुई होना, तो उसे कहा जाएगा प्रेसिपाइस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्राइसिस या फिर वर्ज, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली स्टेज पे होना, बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल होना, तो उसे कहा जाएगा कगार पर होना या फिर क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है ट्रबल में होना, वर्ज का मतलब होता है कगार पर होना। फॉर एग्जाम्पल द कंपनी वॉज ऑन द प्रिस्पाइस ऑफ बैंक्रप्सी, यानी कि कंपनी जो है वो बैंक्रप्सी यानी कि दिवालिया निकलने के जो है वो कगार पर थी, यानी कि वो पूरी जो है वो बैंक्रप्ट होने वाली थी। तो इस कगार पर जो है वो कंपनी पहुंच चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्रेसिपाइस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है अब्जॉर। अब्जॉर का मतलब होता है त्यागना या फिर छोड़ना, यानी कि जब आप किसी चीज़ का त्याग करते हो, किसी चीज़ को छोड़ते हो, तो उसे कहा जाएगा अब्जॉर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिनाउंस या फिर रिजेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को टालना, किसी चीज़ को त्याग देना या फिर छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल शी अब्जॉर हर फॉर्मर वे ऑफ लाइफ टू फॉलो अ स्पिरिचुअल पाथ, यानी कि उसने जो है वो स्पिरिचुअल पाथ अपनाने के लिए, स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करने के लिए जो है वो अपने पहले वाले जीने का तरीका, यानी कि पहले जिस तरह से वो जीवन जीती थी, वो तरीका जो है वो उसने त्याग दिया, यानी कि छोड़ दिया, ताकि वो स्पिरिचुअल पाथ जो है वो अपना सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अब्जॉर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है राइल। राइल का मतलब होता है नाराज़ होना या फिर गुस्सा होना, यानी कि जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है या फिर आप चिड़चिड़ा महसूस करते हो, तो उसे कहा जाएगा राइल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेट या फिर एंगर्ड, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करना, परेशान करना या फिर गुस्सा दिलाना, तो उसे कहा जाएगा इरिटेट या फिर एंगर्ड। फॉर एग्जाम्पल हर रूड बिहेवियर राइल्ड एवरीवन, यानी कि उसका जो रूड बिहेवियर है, यानी कि उसका जो बुरा बर्ताव है, उसकी वजह से जो है वो सब लोग इरिटेट होते हैं और सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो राइल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है मेंड। मेंड का मतलब होता है सुधारना, रिपेयर करना, यानी कि जब भी आप किसी बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मेंड का यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इम्प्रूव या फिर रिस्टोर, यानी कि किसी चीज़ को सुधारने की कोशिश करना, रिपेयर करने की कोशिश करना या फिर पहले जैसी स्थिति में वापस लाने की कोशिश करना, तो उसे कहा जाएगा इम्प्रूव या फिर रिस्टोर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है टू मेंड द रेपुटेशन ऑफ द रेस्टोरेंट दे इंट्रोड्यूस न्यू मेन्यू आइटम्स, यानी कि उन्होंने जो है वो अपने रेस्टोरेंट की इज्जत यानी कि रेपुटेशन वापस जो है वो बरकरार रखने के लिए, सुधारने के लिए, जो है वो इम्प्रूव करने के लिए क्या किया कि मेन्यू में बहुत सारे नए आइटम्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए, यानी कि ताकि जो है वो उनके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन जो है वो वापस आ सके। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो मेंड इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ईज आउट। ईज आउट का मतलब होता है बाहर करना, निकाल देना किसी व्यक्ति को, तो उसे कहा जाएगा ईज आउट। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है रिमूव या फिर डिसमिस, यानी कि किसी को डिस्क्वालीफाइड कर देना, किसी को निकाल देना, बाहर कर देना या फिर बेदखल कर देना, तो उसे कहा जाएगा रिमूव या फिर डिसमिस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोच इज़ आउट द ओल्ड प्लेयर टू ब्रिंग इन न्यू वंस, यानी कि कोच ने क्या किया कि पुराना जो प्लेयर था उसे जो है वो निकाल दिया, ताकि वो नए प्लेयर को जो है वो ला सके टीम में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इज़ आउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बेल आउट। बेल आउट का मतलब होता है मदद करना, यानी कि किसी की हेल्प करना, उसे कहा जाएगा बेल आउट। और ये हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब है।
सिनोनिम इसका होता है हेल्प, यानी कि मदद करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी बेल्ड आउट हर फ्रेंड बाय लेंडिंग हर सम मनी, यानी कि उसने जो है वो कुछ पैसे देकर जो है वो अपने फ्रेंड की, यानी कि अपने दोस्त की मदद की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेल आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।